महाराष्ट्र के प्यारे दादा अजीत पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति के लिए एक अत्यंत दुखद और भारी दिन है। कभी कभी जिंदगी बिना चेतावनी दिए ऐसा झटका दे देती है जिसे स्वीकार करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे नेता को याद कर रहे हैं जिसने सत्ता को अहंकार नहीं जिम्मेदारी समझा। एक ऐसा नाम जो फैसलों से पहचाना गया, जो काम से बोला। आज शब्द कम पड़ जाते हैं, आंखें नम है, दिल भारी है। उनका अचानक जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि अनुभव, नेतृत्व और प्रशासनिक ताकत का चला जाना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस असहनीय दुर्घटना को सहने की शक्ति। अजीत पवार का जीवन हमें यह सिखाता है कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर काम करने का नाम है। उन्होंने राजनीति को ऐसी कमरों तक सीमित नहीं रखा। गांव, किसान, सिंचाई, बिजली, सड़क, रोजगार, यही उनके एजेंडे रहे। उनकी पहचान थी स्पष्ट निर्णय, तेज प्रशासन और नतीजे। अगर हम उनके काम गिनने बैठें तो समय कम पड़ जाएगा। सिंचाई और जल प्रबंधन। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पानी राजनीति से ज्यादा जरूरी मुद्दा है, उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। किसानों के लिए फैसले, कर्ज राहत, फसल नुकसान पर मुआवजा और किसान हितों पर कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय। वित्त और प्रशासनिक समझ। राज्य के वित्तीय मामलों में उनकी पकड़ को राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। काम पहले, प्रचार बाद में। उन्होंने खुद को पोस्टर या नारे से नहीं, बल्कि फाइलों और फैसलों से साबित किया। अजीत पवार हमेशा नरम शब्दों के लिए नहीं, बल्कि कठोर सच्चाई के लिए जाने गए। लेकिन याद रखिए, कभी कभी कठोर फैसले ही राज्य को आगे ले जाते हैं। उन्होंने लोकप्रिय बनने से पहले जरूरी बनने को चुना। उनके जाने से महाराष्ट्र ने खो दिया एक अनुभवी प्रशासक, तेज निर्णय लेने वाला नेता, संकट के समय आगे खड़ा होने वाला व्यक्तित्व। राजनीति में जहां अनुभव सालों में बनता है, वहां ऐसा शून्य आसानी से नहीं भरता। यह नुकसान सिर्फ एक पार्टी का नहीं, पूरे राज्य का है। आज अगर युवा पीढ़ी उनके जीवन से कुछ सीखे तो वो यह है, जिम्मेदारी से भागो मत, फैसले लेने से डरो मत और काम को नाम से ऊपर रखो। सच्चा नेतृत्व तालियों से नहीं, परिणामों से पहचाना जाता है। अजीत पवार आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैसले, उनका काम और उनकी छाप महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फोल्डेड हैंड्स। ओम शांति।